अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। बदउन्वान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तवील अरसे तक ऐसी ही क़यादत रही। ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक का यही मसला है। मुआशरे को करप्शन करने को नामुमकिन बनाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। कहा, नौजवानों और बच्चों की मोबाइल फ़ोन्स के जरिए फहश मवाद तक रसाई है, जिसके बाइस मुआशरे में जिनसी जराइम में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए हिकमत अमली मुरतब करना होगी। इत्तेहादी नाराज नहीं है। फाइनेंस बिल 15 से 20 जनवरी के दरमियान मंजूर हो जाएगा। रुपया पहले से मुस्तहकम हो रहा है। IMF का प्रोग्राम भी जल्द हमें मिल जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है। शहबाज शरीफ को जाली हल्फनामा देने पर जेल भेजना चाहिए। बदकिस्मती से अपोजिशन ने कौमी मफादात को बलाए ताक रखा हुआ है। ये वक्त सियासी इंतशार फैलाकर ज़ाती मफाद को परवान चढ़ाने का नहीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। उस्मान बुज़दार को 3.5 साल से मुसलसल जिल्लत, रुसवाई और नालायकी के तमगे मिल रहे हैं। 63% लोगों ने उनकी कारकर्दगी को इंतहाई मायूस कुन करार दे दिया। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, बुज़दार साहब शहबाज शरीफ लग सकते हैं लेकिन बन नहीं सकते। पंजाब के अवाम की बदकिस्मती है कि उन पर चाबी वाला खिलौना मुसल्लत कर दिया गया। दिसंबर में पाकिस्तानी बरामदात में 16.7% का इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 6 माह में बरामदात में मजमूई तौर पर 25% का इजाफा और पहली शशमाही में 15 अरब 12 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। मुशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का बयान। कहा, गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 12 अरब 11 करोड़ डॉलर की कुल बरामदात थी। लाहौर में 133 अस्पतालों में हेल्थ कार्ड इस्तेमाल हो सकेगा। दिल के अमराज, जिगर, गुर्दों समेत मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है। अस्पताल में दाखिले की सूरत में ही हेल्थ कार्ड इस्तेमाल हो सकेगा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत ने बड़ी मेहनत की। अगले 2 साल पोलियो का केस ना आया तो पाकिस्तान पोलियो फ्री ममालिक में शामिल हो जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 594 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 45,585 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। मुल्क में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस पर सरबराह NCOC असद उमर का ट्विटर पर पैगाम। कहा, कोरोना की नई लहर मुतवक्के थी, अब इसके आगाज के वाज़े सबूत सामने आने लगे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से ओमिक्रॉन केसेस से खुसूसन कराची में इजाफा जाहिर हो रहा है। मास्क पहनना ही बेहतरीन हिफाजत है। पेट्रोल के बाद बिजली महंगी करने की तैयारी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने अदायगियों में 17 अरब 85 करोड़ रुपए का इजाफा मांग लिया। नेपरा में दरखास्त पर समाअत 12 जनवरी को होगी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने इजाफा कैपेसिटी चार्जेस और तरसीली नुकसानात की मद में मांगा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सबसे कम दर्जा हरारत ली में -13, बाबूसर में -9 और गुब्स में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतला साफ और रात सर्द रहने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। मुख्तलिफ मोटरवेज की मुताबिक सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की गाड़ियों में फोक लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन डैनियल हनान की मुलाकात। डैनियल हनान ने दहशतगर्दी के खात्मे और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का अफगानिस्तान को माशी बदहाली से बचाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, दुनिया अफगानिस्तान के साथ खड़ी ना हुई तो अमन एक ख्वाब बन जाएगा। मुल्क में गैस का बहरान संगीन तर, सर्द इलाकों में शहरियों की जिंदगी अजियतनाक हो गई। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी गैस की किल्लत का सामना। गीजर और हीटर मुस्तकिल बंद। शहरियों का कहना है गैस नहीं आ रही, लकड़ी और कोयला भी महंगा हो गया है। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने मुल्क में कोरोना की नई लहर शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया है। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने एक ट्वीट में कहा है कि मुल्क में कोरोना की नई लहर के वाज़ेह सबूत अब सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि खास तौर पर कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना की नई लहर से बचने का बेहतरीन हल मास्क पहनना है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने मुल्क में कोरोना की नई लहर शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने एक ट्वीट में कहा है कि मुल्क में कोरोना की नई लहर के वाज़ेह सबूत सामने आने लगे हैं। नई लहर गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुतवक्किल थी। उन्होंने कहा कि खास तौर पर कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि लाहौर डिवीजन में सेहत कार्ड की सहूलत मुकम्मल तौर पर मैसर हो गई है। आइंदा 45 दिनों में सूबा पंजाब के तमाम खानदान सेहत कार्ड के जरिए 10 लाख तक सालाना के इलाज के अहल होंगे। इस इनकलाबी प्रोग्राम से लोगों की सेहत के अखराजात अब उनके बजट का हिस्सा नहीं रहे हैं और ये खर्च मुकम्मल तौर पर हुकूमत उठा रही है। सेहत कार्ड हर शहरी के लिए है, चाहे वो अमीर है, मिडिल क्लास या गरीब। तमाम खानदान 10 लाख रुपए तक सालाना इलाज के अहल हैं। सिंध में सूबाई हुकूमत ये सहूलत नहीं दे रही। सारे पाकिस्तान के शहरी अब सेहत कार्ड से फायदा उठाएंगे। पाक बहरिया के जहाज PNS तबुक ने ओमान का दौरा किया है। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने ओमानी हुकाम से अहम मुलाकातें की हैं। जी हाँ, तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ओमान की बंदरगाह नगम आमद पर ओमानी बहरिया और पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की ओमानी हुकाम से मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। PNS तबूक के इस दौरे से दोनों ममालिक के माबैन तल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी हसन खावर का कहना है कि पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात करने जा रहे हैं। अवाम के रिलीफ के लिए सयाहत के साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पुराने सयाहती मकामात को महफूज बनाने के साथ साथ नए मकामात की दरियाफ्त भी कर रहे हैं। लाहौर में डबल डेकर बस टर्मिनल पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना था, पाकिस्तान में सयाहत के हवाले से बेशुमार मकामात मौजूद हैं जिनको प्रमोट करने के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है जिसको कम करने के लिए हुकूमत काम कर रही है, लेकिन सयाहत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हसन खावर का कहना था, पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ के लिए नए मकामात की तलाश और तामीर और मरम्मत का काम जारी है। हुकूमत पंजाब तारीख़ी मकामात की सयाहत के साथ साथ एग्रीकल्चरल, सूफियाना और फूड टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए भी इक़दामात कर रही है, जिससे न सिर्फ मुल्क की मईशत बेहतर होगी बल्कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे, गुज़श्ता रोज साइड सुपर हाईवे में पुलिस मुकाबला हुआ था। पुलिस ने वक़ुआ का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और पुलिस पर हमले की दफात शामिल हैं। गुज़श्ता रोज साइड सुपर हाईवे में पुलिस मुकाबला हुआ था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा अब दर्ज किया है। मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज किया गया है, जबकि इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक रेहान खान से। रेहान, मज़ीद अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज ये पुलिस मुकाबला हुआ था साइड सुपर हाईवे के इलाके के अंदर, जहां पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग हुई थी। फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार बरकत शहीद हो गया था। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा जो है वो आज
साइड सुपर हाईवे थाने में दर्ज कर लिया। मुकदमे में जो है वो कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और पुलिस पर हमले की दफात को शामिल किया गया। ये मुकदमा सरकारी मुद्दियत में दर्ज किया गया। पुलिस बताती है कि इस मुलजिमान में मुलविस जो मुलजिमान थे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताहम एक मुलजिम को जो है पुलिस ने जो है वो अंदरूनी सिंध से गिरफ्तार किया, जो मुलजिम पुलिस की तहवील में, और इसकी तफ्तीश के हवाले से बताया जा रहा है कि जो मजीद जो मुलजिमान है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रेहान खान तफसीलात से आगाह कर रहे थे।